नमस्कार बच्चों, मैं रामदास मथुरिया क्लासिक चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किसी संख्या का वर्ग किस प्रकार करें, उसका घन यानी कि क्यूब किस प्रकार करें, वो चीज़ें हमने सीखी थी। और आज हम उससे अगली वाली कड़ी में देखते हैं उनका उल्टा, यानी कि अगर हमारे लिए कोई संख्या वर्ग के रूप में दे रखी है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालें, या कोई बहुत बड़ी संख्या घन दे रखी है तो उसका घनमूल कैसे निकालें, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। बट बच्चों, उनकी चर्चा करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो कुछ कंडीशन होती हैं, देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि अंतिम अंक, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी है कितनी भी छोटी है, अंतिम अंक 2 है, 3, 7 या 8 नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, समझना कि इस संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। अंत में शून्यों की संख्या सम होनी चाहिए। बच्चों, सम होने का मतलब है, जैसे हमारे पास में यहां 625 पूर्ण वर्ग है, बट तो यहां 6250 नहीं है, क्योंकि यहां लास्ट में उनका जोड़ा नहीं बन रहा है। यह नियम क्यों बना? क्योंकि आप जानते हो, अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वहां दो दो के जोड़े बनने चाहिए। अगर वहां शून्य आ रही है तो 2 शून्य हो, 4 शून्य हो, 6 शून्य हो। शून्य कभी भी विषम कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। लास्ट में 1 शून्य है, 3 शून्य, 5 शून्य नहीं होनी चाहिए यहां। तो देखो, ये पूर्ण वर्ग है। हमारा तीसरा पॉइंट है कि जो दशमलव है, दशमलव विषम स्थान पर नहीं होना चाहिए। जैसे 15,625 पूर्ण वर्ग है, और अब बताएं, अब है, हमको इधर से चेक करना है, और अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दशमलव विषम स्थान पर है। दशमलव कभी भी 1 अंक के बाद में, 3 अंक के बाद में, 5 अंक के बाद में नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है बच्चों कि जो भी हमारे पास में संख्या दी गई है उसके जो अंतिम अंक हैं, अंतिम दोनों अंक विषम नहीं होने चाहिए। लास्ट में देखना कि लास्ट वाली अगर हमारी दोनों संख्याएं विषम आ रही हैं तो समझना कि इस संख्या का भी वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। पांचवा पॉइंट आता है बच्चों कि जो भी हमारे पास में संख्या दी गई है और अगर उसके लास्ट में 5 आ रहा है, यदि अंत में 5 आ रहा है तो अंत में 25 बनना चाहिए। आपने देखा होगा, कोई भी संख्या उठा लो, अगर किसी संख्या के लास्ट में 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, 35 आ रहा है, 45 आ रहा है, 55 आ रहा है, 65 आ रहा है, 75 आ रहा है, 85 आ रहा है, 95 आ रहा है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग वो तभी होगी जब लास्ट में वहां 25 होगा। अब देखो बच्चों, ये नियम हमने पढ़ तो लिए, बट याद रहें या नहीं रहें कोई पता नहीं है। एक्चुअली देखो, बने कहां से? देखो बच्चों, यहां देखो ध्यान से आप, हमने पहला पॉइंट लिखा है कि लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। तो देखो यहां कहीं भी 2 नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है। तो लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं होनी चाहिए। शून्य विषम होनी नहीं चाहिए। दशमलव भी विषम स्थान पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां दशमलव वाली संख्याओं में भी 2 के जोड़े बनने चाहिए वहां। और दो, चौथा पॉइंट है, अंतिम दोनों अंक विषम नहीं होने चाहिए।
विषम होने का मतलब है कि दोनों संख्याएं विषम नहीं होनी चाहिए। यहां आप इनको गौर से देखो, या तो वो दोनों संख्याएं सम हैं या उनमें एक सम और एक विषम है, लेकिन दोनों संख्याएं विषम कभी भी नहीं होती हैं। लास्ट पॉइंट है यहां कि अगर 5 आ रहा है तो 5 आ रहा है तो लास्ट में 25 बनना ही चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या है, अगर वहां लास्ट में 25 आ रहा है तो ही वो संख्या पूर्ण वर्ग है, अन्यथा वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। बच्चों, पिछली बार एक एग्जाम हुआ था सीटेट का, वहां इन सबसे पर एक नई बात और दे दी उसने। ये सारी बातें वहां जाकर के फेल हो गई। एक शब्द होता है बीजांक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सीटेट में आया वो क्वेश्चन है कि वहां एक क्वेश्चन दिया गया था कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, और वो कंडीशन कैसे हल हो रही थी वहां, बीजांक से। अब ये बीजांक क्या होता है, कोई भी संख्या ले लें आप यहां, जैसे हमने इस प्रकार से कोई संख्या ले ली, इस संख्या के अंकों को आप तब तक जोड़ते रहें जब तक कि उनका योग एक अंक में नहीं आ जाए। देखो 6 और 7 13 है और 3 16 है, 16 को फिर जोड़ो आप यहां, तो 16 को जो हमने जोड़ा तो कितना, 6 और 1 7, तो इस संख्या का जो बीजांक है वो कितना है, 7 है। कितना है, 7। अब देखो बीजांक वाली बात क्या है, देखो ये तो अकेला है ही, यहां 4 आ रहा है, यहां 9 आ रहा है, यहां 7 आ रहा है, यहां 7 है, यहां 9, 9 और 4 13 है। अगर हम 13 को जोड़े तो कितना बनता है, यहां 4 बनता है। 6 और 4 10, 10 में अगर हम 1 और 0 जोड़े तो कितना बनेगा, वहां 1 बनेगा। 8 और 1 9, और यहां 1 आ रहा है। तो गौर से देखो आप, जो बीजांक है वो कितना आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है, 4 है, 7 है, 9 है। बीजांक 1 है, 4 है, 7 है, 9 है, देख लो आप सही। तो यहां इससे निष्कर्ष निकला कि अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका जो बीजांक है वो 1 4 7 9 होना चाहिए। तो बच्चों, हम इस प्रकार से इन संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं, इन संख्याओं का पूर्ण वर्ग जो है उसका पता लगा सकते हैं। बच्चों, अभी हमने जो नियम पढ़े थे उन्हीं पर आधारित हम यहाँ देखो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ अभी हमने पढ़ा था कि अगर आपको कोई भी संख्या है उसकी पूर्ण वर्ग वाली कंडीशन देखनी है तो लास्ट में 2 3 7 8 नहीं हो, लास्ट में शून्य की संख्या विषम नहीं हो, 10 मतलब विषम स्थान पर नहीं हो, लास्ट में दोनों अंक विषम नहीं हो, अगर वहाँ बीजांक अगर वहाँ लास्ट में हमारे पास में 5 आ रहा है तो 5 के लिए क्या कंडीशन है हमारे लिए कि 5 आ रहा है तो वहाँ 25 होना जरूरी है। देखते हैं, देखो आगे यहाँ निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है, तो देखिए यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है क्योंकि यहां 2 आ रहा है, ये भी नहीं है, लास्ट में शून्य विषम है, ये भी नहीं है, 10 मतलब विषम स्थान पर है, तो बच्चा कौन सा हमारा, डी आ गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, तो जिसके लास्ट में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, वो नहीं होगी, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। नेक्स्ट है यहां देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बच्चों देखो यहां अगर हम देखें, मैंने कहा था ना आपसे कि दोनों अंक कभी भी विषम नहीं होने चाहिए। देखें तो आप एक बार, ये दोनों अंक विषम है तो ये नहीं होगी, यहां ये भी दोनों अंक विषम है, और यहां 5 आ रहा है तो यहां 25 होगा तो ही होगा, अन्यथा ये भी नहीं है। तो बचा कौन सा यहां, इस प्रकार से हम उनकी पूर्ण वर्ग वाली जो कंडीशन उसका पता लगा सकते हैं। बच्चों, अब देखो हमने जो कंडीशन पढ़ी थी पूर्ण वर्ग वाली, तो अगर हमारे पास में पूर्ण वर्ग संख्या है तो हम उनका वर्गमूल देखो किस प्रकार निकाल सकते हैं। वैसे तरीका तो लंबा है, बेसिक करोगे तो पहले आपको उसके टुकड़े करने पड़ेंगे, और टुकड़े करने के बाद में फिर वहाँ लास्ट में आपको 2-2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, तो टाइम बहुत लगेगा। तो जल्दी हल करने के लिए क्या देखते हैं, आप सबको कम से कम 30 तक तो वर्ग संख्या पता होनी ही चाहिए। बच्चों, अगर आपको यहाँ इकाई अंक देखना है तो यहाँ देखना है आपको। देखते हैं आगे हम, देखो कैसे बताएं मुझे। यहां जो 5 है, बताएं 5 किसके लास्ट में आ रहा है, 5 केवल 5 के लास्ट में आता है। 5 केवल ऐसा अंक है जो सिर्फ 5 के अंत में आता है, और हमेशा एक अंक देना है आपको छूट। अब जो बचा हुआ है उससे ठीक छोटी वाली, यहाँ 156 है तो देखिए यहाँ 156 से ठीक छोटी वाली, 156 से ठीक छोटे वाली वर्ग संख्या कौन सी हमारी, 156 वाली से
किसकी है, 12 की। तो इस प्रकार इसका जो वर्गमूल कितना आ गया, 125 आ गया। बच्चों यहां ये संख्या हमेशा आपको छोट लेनी है, कभी भी बड़ी नहीं लेनी है, हमेशा छोट लेनी है। जैसे आप 72 25 ले लें हम, 5 5 के लास्ट में आ रहा है, एक अंक दिया छोड़, और इससे ठीक छोटे वाले कौन से, यहाँ 64 है, किसके ये, तो इसका वर्गमूल आ गया यहाँ। अगर हमको इस प्रकार से और कोई संख्या दे दी जाए तो कैसे निकालते, देखो अब यहां थोड़ी सी हमको समस्या होंगी। कारण क्या है कि 5 तो अकेला 5 के लास्ट में है, बाकी जो अंक है वो 2 2 के लास्ट में आ रहे हैं। देखते हैं यहाँ, देखो एक बताएं मुझे आप, एक यहाँ 1 के लास्ट में है और 9 के भी लास्ट में, देखते एक बार आप, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। अब हमारा इकाई वाला अंक या तो बनेगा 1 या बनेगा 9, और हमने एक अंक दिया छोड़, इससे ठीक छोटी वाली, तो यहां देखो 141 से ठीक छोटे वाली कौन सी हमारी, 121, किसकी है ये, 11 की। ये तो पक्का है 11 आ गया। मैंने कहा ना यहां हमेशा छोटी वाली संख्या आती है। अब समस्या क्या आ गई हमारे सामने कि हम या तो इसका इकाई अंक ये वाला रखेंगे या ये रखेंगे। तो इन दोनों इकाई अंकों में से छांटने के लिए हमने क्या किया, अब हम जो काम करने जा रहे हैं इकाई अंक छांटने के लिए कर रहे हैं। यहां इससे ठीक छोटे वाली ये और ठीक बड़े वाली है ये। तो मुझे बताएं आप, 144 ये जो 141 है वो बड़ी वाली संख्या के ज्यादा नजदीक है या छोटी वाली संख्या के। अगर वो बड़ी वाली संख्या के नजदीक है तो आपको यहां बड़े वाला अंक रख देना है, अगर वो छोटी वाली के नजदीक है तो यहां छोटे वाला अंक रख देना है। यहां देखो तो यहां 141 और 144 में मात्र 3 का अंतर है, बहुत नजदीक है। तो ये संख्या बड़ी वाले के नजदीक है, तो हमको यहां बड़े वाला अंक उठा करके रख देना है। चले आगे, बताएं मुझे 6 किसके लास्ट में आ रहा है। 6 देखो तो आप एक बार यहां 4 की भी लास्ट में आता है और 6 की भी लास्ट में आता है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। एक अंक दिया छोड़, इससे ठीक छोटी वाली 121 है, तो ये तो 11 आ गया। अब यहां समस्या वही आ बनी कि इससे ठीक छोटी वाली ये और ठीक बड़े वाली कितनी हमारी 144 है। मुझे बताएं आप, यहां इन दोनों के मध्य में कितने का अंतर है, 13 का अंतर है, और यहां कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो अंतर कम कहां है, बड़ी संख्या के पास में ज्यादा जा रही है। अगर ये संख्या बड़ी के नजदीक है तो आपको यहां बड़े वाला अंक उठा करके रख देना है। यहां जो 9 अंक है, देखें 9 अंक यहां या तो 3 का बनेगा इकाई वाला अंक, या फिर बनेगा कितना, यहां 7 का बनेगा। बच्चों एक अंक हमेशा छोड़ना है, और देखो 265 से ठीक छोटी वाली, तो 265 से ठीक छोटी वाली कौन सी हमारी, 256 है। ये तो पक्का यहां 16 आ गया, ये तो छोटे वाला था हमेशा। अब इन दोनों में से छांटने के लिए हमको क्या करना है, इससे छोटी वाली थी और 265 से बड़े वाले कौन सी हमारी, 289 है। बच्चों यहां इनके मध्य में देखिए अंतर, यहां 9 का अंतर आ रहा है, और यहां इनके मध्य देखो यहां 9 में से गया 5 4 आ रहा है, और यहां 24 का अंतर आ रहा है। तो जो हमारा ज्यादा कम अंतर है वो कौन सा है, जो कम अंतर है वो हमारा छोटी वाली के पास में आ रहा है। जो ज्यादा नजदीक है वो किसके, छोटी वाली के पास हमारी है। अगर ये छोटी वाली के पास में तो हमको यहां छोटे वाला अंक उठा करके रख देना है। देखते हैं आगे, 9 या तो 3 के लास्ट में या 7 के लास्ट में, ये दिया छोड़, 800 से ठीक छोटी वाली, तो 800 से ठीक छोटी वाली 784 है, किसकी है, देखें तो ये 28 की है। और इससे ठीक ही बड़े वाले कौन सी हमारी, 841 है। बच्चों यहां जो अंतर है वो ज्यादा है और यहां अंतर कम आ रहा है यहां। तो अगर ये छोटी वाली संख्या के नजदीक है तो हमको यहां छोटे वाला अंक उठा करके रख देना है। नेक्स्ट यहां देखिए बच्चों, यहां से ये 9 आ रहा है, यहां 3 होगा या 7 होगा। ये दिया छोड़, 590 से ठीक छोटी वाली, देखो तो यहां 590 से ठीक छोटी वाली कौन सी हमारी, 576 है, किसके, ये 24 की। और इससे बड़े वाली जो संख्या वो कौन सी हमारी, यहां 625 है। बच्चों देखो यहां अंतर, अगर हम अंतर देखें 25 तो वैसे ऊपर जा रहा है 600 से, यहां 25 और 10 35 का अंतर है, जब यहां अंतर हमारा कम आ रहा है।
तो देखो ये संख्या भी छोटी है, तो इसके लिए छोटी है तो हमको यहाँ छोटे वाला अंक उठा करके रख देना है। बच्चों ये चीज़ हमने पढ़ ली, बट ये चीज़ हमको प्रॉपर याद तभी रहेंगी जब हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। बच्चों अभी हम यहाँ बात कर रहे थे वर्गमूल निकालने वाली बात, उसके लिए बहुत सारी बाउंडेशन भी थी, बट यहाँ घनमूल के लिए बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो इकाई वाला अंक हमारा 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5, 6, 7, 8 सभी आते हैं। लेकिन वहाँ अगर शून्य आ रही हैं तो वहाँ थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। शून्य यहाँ 3 3 के जोड़े में चलेंगी, जैसे वर्ग में चली थी ना वहाँ 2 2 जोड़े में, क्योंकि वर्ग के लिए कंपलसरी कि वहाँ वर्गमूल कंपलसरी कि वहाँ 2 2 जोड़े बनते हैं, बट घनमूल के लिए यहाँ 3 3 के जोड़े बनते हैं। तो सेम वही कंडीशन दशमलव में अप्लाई होगी। वहाँ अगर दशमलव आ रहा है तो दशमलव 3 अंक के बाद हो, 6 अंक के बाद हो, 9 अंक के बाद होना चाहिए। यहाँ अब हम देखते हैं, यहाँ सेम वही प्रक्रिया है। अगर हमको इनका घनमूल निकालना पड़ जाए, बच्चों बेसिक तो बहुत लंबा है कि अगर हम इसके पहले टुकड़े करें और फिर वहाँ 3 3 के जोड़े बनाएं तो बच्चों बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब देखो हमको सीधा करना है कैसे, यहाँ सबसे पहले हमको देखना है इकाई वाला अंक। बताएं मुझे 5 जो हमारा इकाई अंक है, यानी कि जो यूनिट डिजिट है वो कहाँ है, 5 है, और हमेशा 2 अंक देंगे छोड़। वर्गमूल में छोड़े थे हमने 1 अंक और घनमूल में 2 अंक छोड़ते हैं यहाँ। अब देखो 614 है, इससे ठीक छोटे वाली संख्या कौन सी हमारी 512 है, और ये 512 किसकी यहाँ 8 की, तो इस प्रकार से इसका जो घनमूल है वो कितना आ गया हमारा 85 आ गया। नेक्स्ट बताएं यहाँ जो 3 है वो 3 किसके लास्ट में आ रहा है, यहाँ 7 के लास्ट में आ रहा है। देखो तो आप एक बार इकाई वाला जो 3 है वो कहाँ है 7 है, और ये दिए छोड़ 300 से ठीक छोटी वाली, तो यहाँ इससे ठीक छोटी वाली 216 है, किसकी है, तो इसका जो घनमूल है वो कितना हमारा 67 आ गया। बताएं यहाँ जो 2 है वो 2 किसके लास्ट में आ रहा है, देखो तो यहाँ 8, ये दिया छोड़ 474 से ठीक छोटे वाली 343 किसकी यहाँ 78 है। यहाँ इसी प्रकार देखिए बच्चों यहाँ 6 देखें आप, 6 किसके लास्ट में आ रहा है, 6 के लास्ट में आ रहा है, और 2 अंक दिए छोड़ 884 से ठीक छोटे वाली यहाँ 729 है, तो इसका जो घनमूल है वो कितना 96 आ गया। बच्चों यहाँ देखो 9 किसके लास्ट में आ रहा है, यहाँ 9 के लास्ट में आ रहा है यहाँ, और 2 अंक दिए छोड़, और 704 से ठीक छोटे वाली 512 है, तो 512 किसकी है यहाँ 8 की, तो इस प्रकार से इसका घनमूल 89 आ गया। तो बच्चों हम इस प्रकार से जल्दी वर्गमूल और घनमूल निकाल सकते हैं। ये सारी बातें अच्छी हैं, देखने में अच्छी लगी हैं, बट जब तक आप इनकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हम इनको याद नहीं रख पाएंगे। तो बच्चों अब आगे की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।